इस तरह की स्थिति खत्म कब होगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन हिंसक झड़पें और लोगों का इस तरह से मारा जाना अपने आप में बेहद दुखदाई है। इस पर लगाम क्यों नहीं लग पाती, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कूच बिहार में जिस तरह से लोगों की मौत हो गई, उस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। टीएमसी बीजेपी एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने अब सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह का इस पूरे मामले पर इस्तीफा मांग लिया है। वैसे ममता दीदी सुरक्षा बलों को लेकर लगातार सवाल खड़े करती रही हैं, लेकिन आज कुछ जो भी हुआ है पश्चिम बंगाल में, उसने यहां के राजनीतिक तापमान को एक बार फिर से काफी ज्यादा गर्म कर दिया। देखिए, बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আজকে 4 জনকে গুলি করে মেরে দিয়েছে সিআরপিএফ, যারা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল ভোটাররা। ये हमला, ये वार, ये तेवर और तकरार, গুলি করে মেরে দিয়েছে সিআরপিএফ। ये सब कुछ कूच बिहार की उस घटना को लेकर है जहां 4 लोगों को सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार होना पड़ा। कूच बिहार के सितालकुची में लोग पहुंचे तो थे वोटिंग के लिए, लेकिन बंगाल की हिंसा वाली राजनीति ने यहां ऐसा रंग दिखाया कि पूरे सूबे में सियासी कोहराम मच गया। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी सुरक्षा बलों पर पहले ही आरोप लगाती रही हैं और इसे लेकर उन्हें चुनाव आयोग का नोटिस भी मिल चुका है। अब कूच बिहार की इस घटना के बाद उन्हें सुरक्षा बलों और बीजेपी पर हमले का बड़ा मौका मिल गया, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने इसे टीएमसी की बौखलाहट का नतीजा बताया। গুলি চালিয়ে আজকে 4 জন মানুষকে মেরে দিয়েছে শীতলকুচিতে। আমি প্রথম দিন থেকে বলে আসছি, সকালেও একজন মারা গেছে, 5 জন। আমি বারবার বলে আসছি সিআরপিএফ আমার শত্রু নয়, কিন্তু হোম মিনিস্টারের কথায় যে চক্রান্ত চলছে আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আজকে 4 জনকে গুলি করে মেরে দিয়েছে সিআরপিএফ, যারা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল ভোটাররা। এত উদ্ধত্ত হয় কোথা থেকে, এত অত্যাচার আসে কোথা থেকে? বিজেপি জানে বিজেপি হেরে গেছে এবং হেরে গেছে বলে এখন ভোটারদের গুলি করে মারছে, কর্মীদের গুলি করে মারছে, লজ্জাও করে না। कुछ बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। कूच बिहार में वोटिंग के दौरान हिंसा और फिर फायरिंग की घटना जितनी दर्दनाक है उतनी ही चिंता बढ़ाने वाली है। और ये बात भी तय है कि बंगाल में कूच बिहार पर उठा सियासी संग्राम सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं रहने वाला, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल कूच बिहार का दौरा करेंगी और इस दौरे से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया। আজকে 4 জন মানুষকে মেরে দিয়েছে শীতলকুচিতে। আমি প্রথম দিন থেকে বলে আসছি, সকালেও একজন মারা গেছে, 5 জন। আমি বারবার বলে আসছি সিআরপিএফ আমার শত্রু নয়, কিন্তু হোম মিনিস্টারের কথায় যে চক্রান্ত চলছে আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আজকে 4 জনকে গুলি করে মেরে দিয়েছে সিআরপিএফ, যারা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল ভোটাররা। प्रदेश का मुख्यमंत्री यदि केंद्रीय फोर्स के खिलाफ बयान दे, लोगों को भड़काए, क्या ये उचित है? और दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने एक गैर जवाबदारपूर्ण काम किया और ये परिणाम यदि आया है तो इसी कारण से आया कि टीएमसी के लोगों ने वहां पर गुंडागिर्दी करने की कोशिश की। कूच बिहार की हिंसा को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं और एक दूसरे पर बंगाल में हिंसा भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। वो पता नहीं क्यों गोली चलाया है, बाकी ऐसा है ये जो आया है वो सेंट्रल गुंडा फोर्स है,
पैरामिलिट्री फोर्स हो, सेंट्रल फोर्स आया है, बाकी सेंट्रल गुंडा बाहिनी जो आया है वो इधर का जो गुंडा बाहिनी है उनको हेल्प करने के लिए आया है, ऐसा लग रहा है हमारा। चुनाव के दिन जहां पर गणतंत्र की महोत्सव हो रहा है वहां पर ये लोग अपना जो गोष्ठी का जो कंदोल है, जो अपना अंतर्द्वंद है, ये एक चरम मात्रा ले लिया है, एक चरम रूप ले लिया है और अपने लोगों को ही अपने लोग खून कर रहा है और वो जाके कहीं पर जाके विरोधी का ऊपर आरोप लगाने का कोशिश कर रहा है। ये घिनौना राजनीति टीएमसी कर सकता है। सुरक्षा बलों की फायरिंग में 4 लोगों की मौत के बाद टीएमसी और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी घटना को भी चुनाव आयोग गंभीरता से नहीं ले रहा। मैं कहता हूं कि वो ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया, इतना बड़ा घटना घटा इसके बारे में रिस्पॉन्स ठीक नहीं दिया। कूच बिहार की घटना के बाद बंगाल की पूरी सियासत चुनाव में सुरक्षा बलों की भूमिका पर आकर टिक गई है और प्रधानमंत्री मोदी इसे ममता बनर्जी की हिंसक राजनीति का नतीजा बता रहे हैं। आपकी दुर्नीति ने बंगाल का ये हाल कर दिया है। केंद्रीय बाहिनी पूरे देश में चुनाव करवाती है, निष्पक्ष चुनाव करवाती है। अभी 4 राज्यों के चुनाव मतदान समाप्त हो चुका है। दीदी, समस्या सुरक्षा बलों की नहीं है, समस्या आपकी हिंसक राजनीति की है। बंगाल में अभी 4 चरणों की वोटिंग बाकी है। जाहिर है इन चरणों में चुनाव प्रचार में कूच बिहार की घटना बड़ा मुद्दा होगी और इस बहाने बीजेपी और टीएमसी के बीच हमले और सख्त होंगे। कूच बिहार में रोहित सिंह के साथ इंद्रजीत कुंडू, आज तक। बंगाल के